अस्सलाम वालेकुम फेलोज़, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त जो दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है उसको एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ मैं, और उसकी हिस्ट्री, उसके फैक्ट्स, उसकी पॉपुलेशन, उसका रकबा, वो सारी चीज़ें जो है ड्यूरिंग द वॉक हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आई होप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है और बहुत ही छोटा मुल्क है, अनबिलीवेबल तौर पे छोटा है। ये रही जिस दुनिया के सबसे छोटे मुल्क की जो बाउंड्री वाल है, इसको मैंने क्रॉस किया है और अंदर जाके इसके सारे फैक्ट्स और सारी जो चीज़ें उनको देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं इसको एक्सप्लोर करने के लिए। ये है बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। The name of the church is St. Peter. That's the Saint Peter's Church Yeah. in the center of Vatican City. Vatican City वो जगह है जो दुनिया में सबसे छोटा मुल्क है। The windows. One of these windows is where the Pope Okay. give the blessing every Sunday. ओके, और ये वो विंडोज़ है जहाँ में किसी एक में से पॉप आके तो एवरी संडे आके तो लोगों को ड्रेस करते हैं। ये क्रिश्चियनिटी की रिलीजियस प्लेस है और काफ़ी खूबसूरत और इंटरेस्टिंग बनाई हुई है। इसका स्ट्रक्चर, इसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है वो बहुत यूनिक है और जो बैक ऑफ द हिस्ट्री है वो इससे बहुत ज़्यादा मंसूब है। जितना मैंने सुना था उससे ज़्यादा खूबसूरत जगह ये, और यहाँ पे लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं, टूरिस्ट हैं और मकामी लोग भी हैं। इसके कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं वो बाद में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अभी इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। जो हिस्टोरिकल चर्च है तो उसको एक्सप्लोर करके तो देखते हैं उसके अंदर क्या क्या है। ये वेटिकन सिटी के गार्ड्स हैं जो कि स्विट्ज़रलैंड से ट्रेनिंग लेके आते हैं, और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये स्टिल इटालियन पुलिस की गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। बड़े कलरफुल से कपड़े पहने हुए हैं इन्होंने और बहुत ही पंक्चुअल और प्रोफेशनल ये गार्ड है वेटिकन सिटी के। And all the columns that you see is called colonnato. Colonnato means many columns together by Bernini. Bernini was the name of the architecture that who designed the square and ये स्क्वायर है जहाँ पे पॉप ड्रेस करते हैं एवरी संडे नून को, और ये सारे स्ट्रक्चर लगे हुए हैं। ये एक ही आर्किटेक्ट ने सारे बनाए हैं और सारा ये डिज़ाइन भी उसने किया ये स्क्वायर। और जब पॉप यहाँ पे ड्रेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, बहुत ज़्यादा लोग अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। ये वेटिकन सिटी का चर्च है जो कि 1550 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और तकरीबन 1625 तक जाके तो ये मुकम्मल हुआ है। ये बहुत ही हिस्टोरिकल है और इसका जो यूनिक आर्किटेक्ट और कंस्ट्रक्शन स्टाइल है वो सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। वाओ, अमेजिंग, दैट रियली इज़ अमेजिंग। अनबिलीवेबल आर्ट वर्क हुआ है यहाँ पे। इतनी ब्रीक भी नीचे काम हुआ है कि जज करना बहुत मुश्किल है कि ये बार इज दिस ऑल हैंडमेड। आई मीन दे जस्ट डू एवरीथिंग बाय हैंड्स। yes, for sure.
I don't know. It's not painted. This is sculpture. This is Okay. Okay. it's marble. I don't know. Yes, I got you. It's the ये- white Yes. piece of ये वो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है जिसमें वो आर्किटेक्ट अपने मुजस्मे वगैरह बनाते हैं, उसका नाम अभी मेरे जहन से निकल गया। अभी मैं करता हूँ ट्राई रिकॉल करने की, होता तो फिर मैं बताता हूँ। ये सारा काम हाथ से पत्थर तराश के तो किया गया है, क्ले से ये सारा काम हुआ है और सारा ये हाथ से इंडिविजुअली तराश के किया गया है। जैसे आर्किटेक्ट मुजस्मे बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह इसकी जो है ना कनुंदाकारी की गई है। Oh my God. I have not ever imagined in my life to see such like a building. Look at the roof. That really is amazing. ग्राउंड के ऊपर मार्बल भी बहुत कमाल का लगाया गया है। यहाँ की एक एक चीज़ को इतनी महारत से बनाया गया है कि यहाँ पे इंटर होते ही मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं सदियों पीछे के जो दौर है उसमें चला गया हूँ मैं। इतनी बारीक बीनी से और इतनी महारत से यहाँ पे काम किया गया है। प्रेयर का टाइम है इनका। कंस्ट्रक्शन स्टाइल बड़ा यूनिक और हट गया है, अनबिलीवेबल सा कंस्ट्रक्शन स्टाइल है। ये हम एग्जैक्टली जो वेटिकन सिटी का मुक़द्दस चर्च है उसके डोम के नीचे हैं और इसकी क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, अहमियत है। और इसको जूम करके देख रहे हैं, ये बहुत ही नफीस काम किया हुआ है यहाँ पे। एक और बात मुझे पता चली है कि ये जो चर्च है इसके नीचे जितने भी पॉप से उन सबको इसके नीचे दफन किया गया है। उन सब के टॉम जो हैं वो यहाँ इस चर्च की बेसमेंट में है। टाइम ओवर हो गया तो इसलिए दे आर क्लोज, सो वी आर नॉट अलाउड टू गो डाउन स्टेयर्स। ये गेट है पोर्ता सांते। बाकी सारे गेट्स खुले हुए हैं लेकिन ये गेट नहीं खोला जाता। ये हर 25 साल बाद खोला जाता है, कुछ स्पेशल इवेंट है उसके ऊपर ये आके तो फिर ये दरवाज़ा खोला जाता है। बाकी जो साइड्स के दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं लेकिन ये हर 25 साल बाद खोला जाता है। ये एक ब्यूटीफुल सीन है वेटिकन सिटी का।
जो दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, इसकी आबादी और रकबे का मैं अभी आपको बताता हूँ मैं कि कितनी इसकी आबादी है और कितना इसका रकबा है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट का मुझे पता चला है, ये सेंटर है और यहाँ पे जब खड़े होंगे तो ये सामने जितने भी पिलर्स हैं वो सारे सिंगल नज़र आएंगे। एग्जैक्टली ये सारे जो पिलर्स नज़र आ रहे हैं ये सिंगल नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट ये सिंगल नहीं है, ये 4-4 की रो है, लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टाइल ऐसा महारत से किया गया है कि वो यहाँ से बिल्कुल एक एक नज़र आ रहे हैं। रियली अमेजिंग है ये कि यहाँ से बिल्कुल एक एक नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा वॉक करते हैं तो इनके पीछे वाले पिलर नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ये बेसिकली 4 पिलर हैं एक लाइन में। वेटिकन सिटी के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उसका सबसे मज़े की बात यह है कि इनकी टोटल जो पॉपुलेशन है वो 825 अफराद पे मुश्तमिल है और इसका जो रकबा है वो 121 एकड़ पे मुहित है। ये छोटा सा एक मुल्क है, इंडिपेंडेंट मुल्क है, ये अपने डिसीजंस खुद ही करते हैं। जो क्रिश्चियनिटी के पाप होते हैं वो सारे यहाँ के फ़ैसले करते हैं और उनकी जो सिक्योरिटी है वो बाकायदा स्विट्ज़रलैंड से ट्रेन गार्ड हैं उनके, जो सिर्फ पाप की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे मुतय्यन है और लेकिन स्टिल वो गवर्नमेंट ऑफ इटली के अंदर काम करते हैं। उनकी गाड़ियाँ, उनके सारे प्रोसीजर, उनके सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। जैसा कि मैंने गार्ड पहले भी दिखाया था आपको, एक उनके कलर बड़े कलरफुल से कपड़े हैं, बड़ी यूनिक सा ड्रेस है उनका, जो पाप को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड है। और ये गाड़ी खड़ी है, ये इटली पुलिस की गाड़ी है। तो ये जनाब उन्होंने दी हुई है जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको। और ये सामने यहाँ से वेटिकन सिटी यहाँ पे आके वेटिकन सिटी ख़त्म हो जाता है। ये वाहद मुल्क आप कह सकते हैं जो आप आधे घंटे के अंदर सारा एक्सप्लोर कर सकते हैं। छोटा सा मुल्क है बेसिकली और बहुत ही यूनिक बनाया हुआ है कंस्ट्रक्शन स्टाइल, हिस्ट्री से बड़ा पड़ा है। और यहाँ पे मैं एक राउंड लेता हूँ पूरा, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितना खूबसूरत है और कितना छोटा है। ये सेंटर लाइन है और इसको सीधा ऊपर इनका डोम है। ये डोम के आगे ये एक स्क्वायर में इन्होंने लगाया हुआ है अपना क्रॉस। कोविड की वजह से लोग बहुत कम है और वैसे भी आज संडे है, तो संडे नून में इनकी प्रेयर हो गई हुई है। अगेन ये वो विंडोज़ हैं जहाँ पे पॉप आके तो ड्रेस करते हैं। पूरी दुनिया से जो क्रिश्चियनिटी से मुंसलिक लोग हैं वो आते हैं और पाप का यहाँ पे आके जो है वो लेसन सुनते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस रहा है इतने छोटे मुल्कों को एक्सप्लोर करके, और बहुत कम वक्त में ये एक्सप्लोर हो गया। रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग। और ये जो पीछे मेरे डोम है इसके अंदर
जो काम किया गया है वो इंतहाई नफीस है और बहुत ही क्लासिकल काम किया गया है। अंदर जाके तो एक अजीब सा एहसास हुआ है मुझे कि पता नहीं कितने को पुराने दौर में मैं चला गया हूँ। बहुत मज़ा आया है इस छोटे से इंडिपेंडेंट स्टेट को एक्सप्लोर करने का, और ये बग़ैर किसी आइडेंटिफिकेशन के, बग़ैर किसी वीज़े के, बग़ैर किसी पासपोर्ट के, बग़ैर किसी आईडी कार्ड के ये मैं बॉर्डर क्रॉस करने लगा हूँ वेटिकन सिटी का। ये रही बॉर्डर लाइन और ये मैं जनाब आ गया इटली में। ये फेंस इनका जो बॉर्डर है और ये अंदर सारी वेटिकन सिटी है। और ये मेरा ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है कि मैंने को बॉर्डर किसी इंडिपेंडेंट स्टेट का क्रॉस किया है बाय वॉक। ये मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है कि मैंने किसी इंडिपेंडेंट स्टेट को जो है पैदल क्रॉस किया है बग़ैर किसी आइडेंटिफिकेशन के, और ये बड़ा ही यूनिक सा एक्सपीरियंस है। जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनको तो बखूबी इसका पता होना है, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव ट्रिप रहा है। अल्लाह हाफिज़।